मेरे पूज्य गुरु भाई बहन जी और गुरु स्वरूप सत्संगी भाइयों बहनों के चरणों में मस्तक नमस्कार। आज बहुत ही शुभ दिवस है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि महाराज जी का वचन किसी दर्शन हुआ है, आशीर्वाद मिला है। हम बड़े बड़भागी हैं जिनको महाराज जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, राजसर मत में शामिल होने का मौका मिला है। क्योंकि मेरे भाई आप सब जानते हैं कि ये मत सबसे न्यारा है। दूसरे मत पदार्थ जीवन में फंसाते हैं, लेकिन ये जीवन से मुक्ति दिलवाता है, इसलिए ये न्यारा है। एक बार भजले मुख से राधा स्वामी नाम, राधा स्वामी नाम। एक बार भजले मन से राधा स्वामी नाम, श्री राधा स्वामी नाम। काम दूर करे दुख हरे तमाम, श्री राधा स्वामी नाम। एक बार भजले मुख से राधा स्वामी नाम, श्री राधा स्वामी नाम। दुख हो चाहे सुख हो ले लो राधा स्वामी नाम। दुख हो चाहे सुख हो ले लो राधा स्वामी नाम। सबसे न्यारा सबसे प्यारा सतगुरु का नाम, श्री राधा स्वामी नाम। सबसे न्यारा सबसे प्यारा सतगुरु का नाम, श्री राधा स्वामी नाम। एक बार भजले मन से राधा स्वामी नाम, श्री राधा स्वामी नाम। माता पिता बंधु सखा सब नाए काम। माता पिता बंधु सखा सब नाए काम। सतगुरु का नाम ले लो पाओगे विश्राम, श्री राधा स्वामी नाम। सतगुरु का नाम ले लो पाओगे विश्राम, श्री राधा स्वामी नाम। एक बार भजले मन से राधा स्वामी नाम, श्री राधा स्वामी नाम। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी नाम। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी नाम। जो भी जाए वो ही पाए अंतिम गुरु नाम, श्री राधा स्वामी नाम। जो भी जाए वो ही पाए अंतिम गुरु नाम, श्री राधा स्वामी नाम। एक बार भजले मन से राधा स्वामी नाम, श्री राधा स्वामी नाम। हुजूर महाराज का शब्द है, चित्त की वृत्ति हो न चंचल, कर ले उसकी रोकथाम। उसके पीछे बैठकर एकांत में ले गुरु का नाम। बस चित्त की वृत्ति का खेल है मेरे भाई। जो सुख मिलता है दुख मिलता है सब चित्त की वृत्ति का खेल है, विचारों का खेल है, मन का खेल है। जैसे जैसे हमारे विचार उत्पन्न होते हैं उसी तरह के अच्छे और बुरे कर्म बनते हैं, और अच्छे और बुरे कर्म हमारे सुख और दुख के कारण होते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मालिक हमें दुखी देता है, हमारे भाग में सुख नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कर्मों का मोल है, कर्मों का बंधन है। हम सोचते हैं
कि हमें सुख प्राप्त नहीं होता, होता है। वो सबको समान देता है, लेकिन जिस जिसके कर्म जैसे हैं उसके अनुसार उसे सुख प्राप्त और दुख प्राप्त होता है। हम परेशान होते हैं और मालिक से प्रार्थना करते हैं कि हमें दुख से निजात दिलाए। वो निजात दिलाता है, सुख देता है, लेकिन हम सुख की कामना करते हुए भी सुखी नहीं है, क्योंकि जिस सुख की प्राप्ति हम चाहते हैं वो दायमी नहीं है, हमेशा रहने वाला सुख नहीं है। मेरे भाई, जन्म जन्मांतर के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है, पता नहीं किस जन्म में कैसे कर्म हमने किए हैं, उसका भोग तो भोगना ही है। इसलिए संत क्या कहते हैं? संत ये कहते हैं कि भाई ऐसे कर्म करो जो बंधन का कारण हो। बंधन के कारण जो कर्म करेंगे, जो बंधन के कारण बनेंगे, उसे भोगने के लिए तो आपका शरीर चाहिए, चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, लेकिन उसे भोगने के लिए तो आपको शरीर चाहिए। और शरीर जब मिलता है तो हम क्या करते हैं? अच्छे कर्म जाने अनजाने में सब कुछ करते रहते हैं, ये जानते हुए ये बंधन का कारण बनेंगे और इससे हमारा आवागमन नहीं छूटेगा, फिर हम करते जाते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, खुद दुखी होते हैं, दूसरों का भला नहीं चाहते। आप देखिए, सुबह से शाम तक आप 24 घंटे के अंदर कभी रात में सोते होते आप सोचिए कि भाई आज हमसे अच्छे कर्म कितने हुए, बुरे कर्म कितने हुए। अब आप बैठे हैं, मेरे मन में आपके लिए तो गलत भावना आती है। देखिए, मैंने तो कुछ किया नहीं, खाली विचार किया है कि भाई मेरी आपका बुरा हो, बस वो कर्म बन गया। वो कर्म क्या कर्म हुआ? वो सकाम कर्म हो गया, उसका तो फल भोगना ही है। भाई आपने मेरे साथ कोई बुराई नहीं की, अगर मैं आपके लिए कोई बुरा मानता हूँ, बुरा सोचता हूँ, तो ये बुरा कर्म हुआ। तो इसलिए संत कहते हैं कि भी सुबह से शाम तक जितने मर्तबा हमसे जो जाने और अनजाने में कर्म बनते हैं, उसका तो भुगतान करना ही पड़ता है। ये हमारे जैसे स्वामी जी महाराज ने फरमाया, ये कर्म जो दुख सुख आते हैं ये हमारे कर्म काटने के लिए आते हैं और इनसे घबराना नहीं चाहिए। जरूरी क्या है? जरूरत इस चीज की है कि हम में अहमपना नहीं आना चाहिए, हम में ये भावना होनी चाहिए कि करतार कोई और है, जब का रखवाला कोई और है, हम कुछ नहीं करते। अगर 4 पैसे हम कमा लिए, पोजीशन कमा लिए, हमें अहंकार आता है कि हमने ये किया है, वो किया है, हमसे कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए, बात मरतबा आप जिस चीज को करना चाहते हैं वो काम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो काम होना नहीं है। जैसे कि महाराज जी ने फरमाया कि कुदरत का उसूल है, प्रकृति का नियम है, उस नियम कोई तोड़ नहीं सकता, न संत तोड़ सकते हैं न कोई तोड़ सकते। इससे पहले भी मैं आपसे अर्ज किया हूँ, शिवरात्रि का दिन था, धाम में महाराज जी का जन्मदिन था, हजर महाराज का। सुबह से बारिश हो रही, हुजूर महाराज नंद जी महाराज हुजूर के सामने हाथ बंद करके खड़े हुए, बोले क्या है भाई जी, क्या बात है? बोले हुजूर सवेरे से बारिश हो रही है, आपका जन्मदिन है, आज सत्संग कैसे होगा? इस बारिश में लोग कैसे आएंगे? आप दया कीजिए। बोले भाई जी, प्रकृति के नियम में हम मदद नहीं करते, ये हमारे बनाए हुए नियम है, हम अपने नियम को कैसे तोड़ेंगे? हाँ, तुम आजाद हो, तुम चाहो तो प्रार्थना कर सकते हो, मालिक से प्रार्थना कीजिए। अगर मालिक अपनी प्रार्थना स्वीकार करता है तो फायदा होता है। तो भाई जी शास्त्रांग प्रणाम कीजिए, मालिक के चरणों में प्रणाम किए। बोले भाई जी ये क्या करते हो? बोले आपसे बढ़ के मेरे पास कौन है? मालिक आपकी है, जाता वही है, जीवन जाता वही। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, उस मालिक कोई कैसे इससे कि बारिश बंद हो जाए।
थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हो गई, सत्संग हुआ कि क्या है। नियम बताते हैं, गुरु के पास हम जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरु क्या करते हैं, पर हजारा देते हैं, क्या देते हैं, एक शुभकामना देते हैं, कहते हैं कि तुम खुश हो, सुखी हो। उनका ये कहना ही हमारे दुखों का कारण खत्म करने का कारण बन जाता है। आदमी सुखी कब होता है जब दुख न हो, परेशानी न हो, जिसम से कोई बीमारी न हो, तो आदमी खुश होता है। अगर कोई संत बोले कि भाई खुश रहो, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाए, इससे बढ़ के क्या चाहिए। क्योंकि मेरे मालिक उनकी बड़ी कृपा है। आप देखिए इतने साल से उम्र गुजर गई हमारी, बचपन से होते हुए जवान हो गए, बूढ़े हो रहे हैं। अगर मालिक की कृपा नहीं होती तो क्या हम इससे जिंदा रहते। हर घड़ी हर पल हर क्षण उसकी दया उसकी बड़ी है, लेकिन हमें समझ नहीं आता। हम क्या करते हैं कि व्यवहारिक जीवन के लिए सब कुछ हमें चाहना चाहिए। हमें धन दौलत चाहिए, विद्या पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, पोजीशन चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, कार चाहिए, सब चीजें हमें चाहिए। क्यों चाहिए कि हम क्या देखते हैं कि भाई दूसरे आदमी की अच्छा खुश कदम है, हमारी जिंदगी भी वैसे खुशी से गुजरे। किसी के पास बैंक बैलेंस है, बड़ा मकान है, घर है, कार है, हमारे मन में भावना होती है कि भाई हमारा जीवन भी इस तरह हो जाए। मगर हम सोचते नहीं, हम सोचते हैं कि उसने कौन से अच्छे कर्म किए हैं, उसको ये फल मिला है, हमारी कौन से पूरे भेज दिए, हमको ये फल मिला है। अगर ये कामना ये भावना हमारे मन में आई तो ईर्ष्या द्वेष कर जाता है। मालिक तो सब जगह बचता है, उसने मालिक है, हमने मालिक है। अगर हम आपके खिलाफ कोई, मैं आपके खिलाफ बुरा सोचूं, किसके खिलाफ सोच रहा हूँ बुरा, मालिक के खिलाफ सोच रहा हूँ। इसका कारण क्या होता है, आपको बुरा होने लगे, मैं तो अशांत हो गया, मेरे बुरे कर्म हो गए, मेरा मन अशांत हो गया। लेकिन इससे बताता आपको हमारा प्रोफेशन है, मुकदमे जीतते हैं, मुकदमे हारते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मालिक की दया होती है, मालिक की रक्षा होती है, तो कुछ बात बिगड़ता नहीं। बड़ा मुकदमा था, अपोजिट साइड में था, मैं ब्राह्मण था बेचारा, बड़ी बात भी था, इत्तेफाक से मुकदमा हार गया। ये ऐसे इंस्टेंस है जो हमें जिंदगी में ये सिखाते हैं कि किस तरह से जीना चाहिए। मुकदमा हार गया, मुझे भी दुख हुआ, मगर हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज क्या है, अपने मोक्ष को जहां तक हो सके फायदा पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो फायदा पहुंचाना हमारा धर्म है। 2-4 वर्ष के बाद मेरा उसूल है कि मैं अपोजिट पार्टी से कभी नहीं मिलता। मैं कहता हूं कि भाई अगर तुम्हारे एडवोकेट साथ होते हैं तो मेरे पास आना, नहीं आना। शाम में मैं आपसे बैठा हुआ हूं, वो और दोनों आए, काम में था, मैं दो बैठे हुए थे। जब लोग चले गए तो वो 2-4 गालियां मुझे दे दिया, तुमने ऐसा किया वैसा किया है, तुम ये हो वो हो वो हो। उसके बाद जाते जाते क्या हो रहा, मेरे मन में तुम्हारे लिए बुरी भावना है, तुम्हारा सत्यानाश हो जाता है। ब्राह्मण आदमी शांत हो, मैंने सोचा मैंने क्या बुरा किया है, सोचा क्या हो सकता है हार गया, तकलीफ है, ज्यादा चली गई, मगर मेरा क्या कसूर है, मैं उसको बुरा नहीं चाहता, मैंने अपनी ड्यूटी अंजाम दी। दाता के चरणों में प्रार्थना की, अगर दाता मैंने अगर इसका बुरा किया तो मेरा बुरा हो, इसकी जो बदबुआ है मुझे लगी, लेकिन नहीं थोड़ी दिन की मन में ग्लानि थी, खत्म। तो इसलिए कहने का मतलब है कि हम अगर किसी को बुरा कहते हैं, हमारा मन बुरा हो गया,
चाहे उसका भला हो बुरा हो पता नहीं, लेकिन हम अपने विचारों को क्यों बदलाते हैं? क्योंकि ये विचार ही है जो कर्म बनाते हैं, ये विचार ही है जो मालिक से मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं? अभ्यास में क्या करते हैं? अभ्यास करने की क्या है? अभ्यास करने के बाद अभ्यास बनता है, तभी तो मालिक से जुड़ते हैं। गुरु क्या करते हैं? हमारे जितने भी बुरे कर्म है सुखा, गंदा कपड़ा धोबी के पास जाता है, अच्छा कपड़ा धोबी के पास जाता है, या पूरे गंदे ईश्वर मालिक के पास आते हैं साफ सफाई करने के लिए, और हमारी सफाई होती है। बशर्ते कि गुरु सच्चा हो। आप देखते नहीं आ रहे आजकल देखिए, टीवी में देखिए, पेपर में देखिए, कैसे कैसे गुरु तैयार होते हैं। ऐसे क्यों होता है? जो अपने मन की भावना को दबा कर रखता है वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। वो मालिक देता है तो खुश हो, घमंड मत करो, उसका दुरुपयोग मत करो। अपनी कामना को दबा कर रखना बुरा है। तो कामना दबते दबते एक प्रकार वो बिल्कुल ड्रैगन की शक्ल ले आती है और तुम्हें खत्म कर देती है। कैसे कैसे लोग कितने जो उनकी बारे में हम अच्छा सोचते थे, सालों से जेल में पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? कर्म भोग जो है किस किस का पैदा खाया है, किस किस के धन दौलत है, जिसका मकान उड़ाया जाता है, क्या देखता नहीं? मालिक देखता है। इसलिए सब सोचते हुए बड़ी परेशानी होती बात करता, मगर विश्वास क्या होता है कि मालिक मेरे पीछे, मैंने किसी और कुछ बोला नहीं, मैं गुरु बन के नहीं जाता, किसी का एक पैसा नहीं चाहता, जो कुछ मुझसे होता है सेवा कर देता हूं। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि अपने विचारों को शुद्ध रखना। जैसे महाराज जी के संकल्प को अपना शुद्ध रखना, क्योंकि यही विचार है तो कर्म बनाते हैं। कर्म बनाते हैं तो अच्छे कर्म भी है, बुरे कर्म भी है। पिछले जन्म के तो कर्म है, वो तो भोगी रहे हैं कहते जी। मगर इस जन्म में मालिक की जन्म में आने के बाद थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा विवेक जानने के बाद हमारा फर्ज हो जाता है कि आप जिंदगी को सुधारें। जो हो गया वो तो भोग नहीं है, जब भोगे बारंबार। कभी कभी मन उदास हो जाता है, थोड़ा सा विवेक ज्यादा है, मालिक के चरणों में आता है, उसके बाद भी मन में ग्लानि आती है। सोचता हूं कि क्या झंझट है, मन में भावना आती है कि मालिक बहुत कुछ हो गया, आपके चरणों में बुला लिया। आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं, फिर क्या होता है? शब्द आते हैं, आज तक गुरु की दया की हो निराश तो जो निराश हुआ समझ ले गुरु का दास, वो शक्ति देती है। तेरे हाथ में क्या है? जो कुछ जैसे करना है छोड़ दो, जैसे महाराज हमारे छोड़ दो, हम नहीं छोड़े जाते। अपनी ख्वाहिशात को हम उसकी ख्वाहिश को उनको वो देता है। आपके लिए जो मुनासिब है वो मिलता है। आप जो चाहते हैं वो आपके कारण आपकी भी ठीक नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, बीमार है, आइसक्रीम खाना चाहता है। वो ये आता है कि आइसक्रीम खाने से उसकी गला खराब हो जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी। अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। माँ क्या करती है? माँ उसने किया, रोता है धोता है, माँ को बात करता है, थप्पड़ मारता है, लेकिन माँ खामोश रहती है। वैसे हम क्या करते हैं? जब हाथ झुकाते हैं तो मालिक की शिकायत करते हैं, अच्छा बुरा कहते हैं, मालिक खामोश रहता है, उसे जो देना है देता है। हमारी झोली जो खाली नहीं रहती।
और इस मुकाम पे आने के बाद किसी जो दिखाई नहीं होना चाहिए। हाँ, जेल सरल हो सकती है। बहुत से लोग आते हैं, कोई आते हैं पूछते हैं ये चाहिए वो चाहिए, बताओ भाई ठीक है, मालिक को विश्वास रखो, अगर तुम्हारे भाग में लिखा है तो मिल जाएगा। लेकिन इससे हमेशा मैं कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि आपको ये संत क्या करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के पास, वो कई जमाने की बात है, उनके दौर की बात है। कभी गांव में ऐसे गुजरते थे, जब शेरों के साथ जाते थे, गांव में ठहर गए, दोनों सत्संग दीजिए, इस पर चले गए। एक मरतबा एक गांव से जा रहे थे, उस जमाने जागीरदार थे, काफी धन दौलत है, पंजाब की बात है। तो बच्चे खाते पीते घर के सरदार जी थे, सब कुछ था मालिक के पास, संतान नहीं थी। और उसकी पत्नी की इच्छा थी कि कम से कम संतान को ठीक रहते, इतना सब क्या जो भी साधु आते संत आते सबकी सेवा करते, आशा करते कि उनकी सेवा भाव से खुश होकर मालिक प्रदान करेंगे। मगर कभी ऐसा हुआ कि क्षमता नहीं। कुछ दिन के बाद गुरु नानक देव जी महाराज उनके मकान गांव चले, गांव के बाहर जो उनका डेरा लग गया, सत्संग मिशन चल रहा था। तो जो उनके पास सरदार जी के पास जो काम करने वाले थे, सब बोले माता जी बाबा जी आए हैं, जाके दर्शन कर लीजिए। बोलिए बाबा आपका कहीं दर्शन कर लिए, महात्मा के दर्शन कर लिए, संतों के दर्शन कर लिए, मंदिर में चले गए, कुछ नहीं हुआ, क्या मिलेगा मुझे? नेगेटिव थिंकिंग आ रही कि मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्या करिए? बोले कि ठीक है, जाके मिलने में क्या है, क्योंकि मालिक खुद आपके मकान में आए हैं, गांव में ठहरे हुए, जाके मिलने में क्या है? सवेरे उठकर वहां तक में 4-5 कुछ ठहरे हुए थे, वो ना दो के पैदल सरदार को बोली नहीं, मैं जा रही हूँ, निकल के डेरे पे गई, डेरे पे जाती सत्संग हुआ तो होगा, उसके बाद बैठी भी है। जैसे एक बार सब चले गए, बोले बीबी की लड़ाई, मालिक आपका क्या सब कुछ है लेकिन जनता नहीं। आंख बंद करके बुद्धि बोले बीबी मुझे अफसोस है तेरे भाग में जनता नहीं है, बीबी मुझे अफसोस है कि तेरे भाग में संतान नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। नर्वस होगी, ठीक है महाराज क्या इच्छा, रोते हुए वापस जा रहे होगा, खत्म होगा डेरा। तो वहां एक गुरुमुखी थे, गुरुमुखी आप जानते हैं जो सेवा गुरु की सेवा में रहते हैं, गुरु की जानते हैं। तो गुरुमुखी बोले सरदार जी किधर आप रोते हुए क्यों जा रहे हैं? आप बोले बाबा जी सच आया थी, महाराज से उम्मीद थी मुझे, मैंने महाराज ने कहा कि तेरे भाग में संतान नहीं है, ठीक है जैसे जो इच्छा है जाना चाहता। बोले ठीक है मैं कैसी बताता हूँ, फिर सुबह कर आओ, फिर महाराज के पास बैठो सामने, फिर वही बोलो संतान को मुझे, लेकिन ये कैसी बताती, ये कैसी बोलो तुम उसमें, फिर हाथ में खुल जाए। ठीक है, दूसरे दिन फिर तुम जाके सामने बैठिए, सत्संग वासंग होने के बाद फिर ये देखिए दीदी मैंने आपसे कभी कहा कि आपके भाई संतान नहीं है, फिर आप क्यों आए? ये जो गुरु की थी उन्होंने क्या है कि आप जाते हो फिर पेपर व्हाइट पेपर और कलम दवाज लिखे जाना, सुफीद कागज
कलंदर दे जाना। महाराज बहुत आगे तो महाराज बोले देखो बीच मैंने कभी कहा आपके लिए कि आपके भाग में चलता नहीं है। तो वो हाथ जोड़ के मुझे मारे वहां भी तू है यहाँ भी तू है। अगर वहां तू भूल गया है देना तो यहाँ देखिए मेरे पास ये देखिए मेरे से भाग उतार चलता है। आप परेशान हो गए ये क्या परेशानी है भाई, क्या परेशानी बैठ सकते आज काम करके मालिक को क्या मालिक की किस सुविधा पे डाल दिया मुझे, मैं कैसे दे सकता हूँ। जब आप ही नहीं दे सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ। मगर फिर उसको नाराज नहीं कर सकता मैं उसको। जो देना नहीं देना तेरी इच्छा है, ठीक है लाभी भी लिख देता हूँ, तेरे भाग में चलता नहीं किसी के। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई आज कैसे है आपसे विश्वास होना चाहिए और तरकीब होना चाहिए। देखो तो गुरु जी ने तरकीब बताया, अगर ये काम होना है तो इस तरह होता है, अगर काम नहीं होने का तो होता है। इसलिए मेरे भाई अगर मालिक की दया से कोई काम होता है तो शुक्र अदा करें, मालिक की दया है मेरा काम बन गया है। अगर नहीं होता है बोले मालिक की दया नहीं है, ठीक है क्यों अच्छा बुरा जो कुछ मिलता है तेरे भाग अपने भाग से मिलता है। हम समझते हैं, हम बोलते हैं भाई अब ये अभ्यास नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्या हमारा मन निश्चल हो गया, क्या हम अभ्यास में बैठते वक्त निश्चित मन से बैठ सकते हैं। अब आजकल जो हालात है हालात में हमारा मन निश्चल होता है, क्या कंट्रोल रहता है। ये जमाना था इतनी परेशानी नहीं थी, इतनी दुख परेशानी नहीं थी। अब क्या है हिरस ज्यादा हो गई है, वो भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए। क्यों हिरस ज्यादा हो गया, हिरस ज्यादा हो गई तो उसको पूरी करने की भी तय करेगी तो आपके दूसरे से कमाने की पूछेंगे। एक मरतबा एक दोनों साहूकार थे, गांव से बिजनेस के निकले, शहर गए, 10-5 साल शहर में बिजनेस किया, पैसे कमा लिए, वापिस आना चाह रहे। वापिस आते आते रात हो गई, वहां एक सराय थी, सराय में ठहर गए। दोस्त थे, हर एक के पास 10,000 रुपये थे, बाकी जो घर का रहते। उसमें से एक आदमी जब सो गए तो रात में एक आदमी दोनों में से एक नींद खुल गई। वो सोचने लगा कि अगर ये 10,000 रुपये इसको खत्म करके मैं पैसे दे दूं, क्या किसको पता लगेगा। बोले उसने बोलेगा मुझे चोर आके ले गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। जो बुरा ख्याल आया उसका देखिए, वो बुरा ख्याल तब तक पकड़ गया। रात में क्या किया उसने, 10,000 में से 9,900 रुपये दे दिया, 100 रुपये उसकी जेब में रख दिया, खत्म कर दिया। सुबह के सराय वाले आए बोले ये कैसा बन गया क्या, मुझे नहीं मालूम था, रात में क्योंकि इसके पास पैसे थे 10,000 रुपये में देखा हूँ मैं, 10,000 रुपये तो नहीं है इसके पास, हो सकता है कि रात में चोर आके ले गए होंगे। खत्म हो गया, मामला दफा दफा हो गया। ठीक है, खुशी खुशी से उसकी 9,900 रुपये ले लेके गाँव को आया, वो तो खत्म हो गया। आया तो उस पैसे लेकिन बढ़ा, जिम्मेदारी बढ़ गई, बिजनेस बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। इसके पास एक संतान नहीं, एक ही लड़का। जैसे जैसे लड़का बड़ा होते गया उसकी आदतें खराब होती गई, जितना पैसा जमा करके रखा था उतना पैसा वो खर्च करने लगा। होते होते हालत ये हो गई कि जो चुराए थे जो 9,200 रुपये वही बच गए उसके पास, बाकी पूरा पैसा निकल गया। अंत में आ गया, पड़ा हुआ है, बेटा है जो उसको हंस रहा है। तो ये सोच रहा है कि मैं मर रहा हूँ, ये क्यों हंस रहा है, इसके जरिए हंस क्यों रहा है। तो बोले पिताजी आप जुड़ गए, मैं कौन हूँ।
आप भूल गए मैं कौन हूं, मैं वो आपको दोस्त हूं, जिसको मार के आप 9,000 रोज के लेके चले गए थे। वो आपको पैसे उठाने के लिए मैं आप मेरा जन्म वो आपके परिवार में हुआ है, आप खत्म हो गए 9,000 रुपये, वो पूरे खत्म हो गए, वो जो पैसे बचे वो मेरे पैसे दे दो। इसलिए भाई कहीं जाते हैं, किसका ऋण है वो कभी चुकता नहीं। हरिंदर जी महाराज सत्संग में बोले थे, देखिए एक बात, इनकी बेटी की शादी गरीब थे, कुछ दामाद से मांगी और 5,000 पैसा देने का था, बात कर लिए। उस वक्त पैसे पूरे नहीं थे महाराज जी के पास, कुछ पैसे दिए, कुछ बाकी था, बच्चे की संतान नहीं दी। रात में इनकी बीवी को मालूम चाहती है जो जितने पैसे देने के लिए प्रॉमिस किए प्राप्त नहीं किए, तब ऐसा महाराज जी को टोका करती थी, देखो बच्ची के पैसे दे दो, बच्ची के पैसे दे दो, देना चाहिए रानी बच्ची का। तो महाराज जी भरवा देती, ठीक है तुम्हें क्या करना था, मैं है दे देता है, मैं देता हूँ। बाद में एक पता करा, उसमें मैं आके बोले, माता जी बोले कि देखो ये अच्छा नहीं है, बच्ची के पैसे रखना, इतने साल हो गए इसलिए बच्ची के पैसे रखना चाहिए, अब बच्ची के पैसे दे दो। अब महाराज जी भी सोच रहे कि ठीक है कुछ भी देने का है, देना है। दोनों मिलके बच्ची के पास गए, घर पे जाके जितनी बाकी थी वो पैसे दे के पास। लेकिन आते वक्त महाराज जी उदास हो गए। माता जी ने पूछा कि क्यों भाई, अब तो आपका ऋण उतर गया, आप उदास क्यों है? पैसे जो बच्ची के देना था उसको आपने दे दिया, आपका ऋण चुक गया, उसमें आप उदास क्यों है? इसका बाद में मालूम होगा, मैं अभी कुछ नहीं कर। थोड़े दिन के बाद बच्ची का ज्ञान हो गया, बच्ची चली गई। तो जाने के बाद कुछ दिन के बाद महाराज बोले, देखो मैं हमेशा तो उसका पैसा, उसका जो ऋण था मैं लेके रखा था, मुझे मालूम था कि जिस दिन में ऋण चुक जाएगा वो मेरे साथ नहीं रहेगा, इसलिए मैं उसका ऋण रोक के रखा था। तुमने मुझे मजबूर कर दिया उसको भेजने के लिए, चली गई। इसलिए मेरे भाई जिसका जो तक ऋण रहता है वो आदमी रहता है, उसके पास नहीं रहता, वो चला आता है। हमारे परिवार का बंधन के लिए कौन कौन है परिवार के, बाहर है, बाप है, बीवी है, बच्चे हैं, पता नहीं कौन है, इधर से आए आप आगे बढ़ते चले आते, ये सब कहां से आएगा बंधन, कहां से आके जुड़ गया चाहिए? किस जन्म का किसका बाकी है वो आके नहीं आता है, कोई बाप आके बन के आता है, कोई बेटा बन के आता है, कोई बीवी बन के आती है, कोई बहन बन के आता है, लेके चले आता है। जब तक हमारा ऋण चुकता है, जब तक हमारे साथ रहता ऋण चुक गया उसके बाद चला, न हम उनके साथ रहते हैं न वो हमारे साथ रहते। ये सच्चाई है, हर आदमी जानता है, लेकिन उस पर गौर करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो गौर कर तो तकलीफ होती है। दूसरों का पैसा हमारे पास आता है तो खुशी होती है, हमारा पैसा किसी के पास जाता है तो दुख होता है, देना नहीं चाहते। लेकिन मालिक बैठा है, वो सब कुछ आता है, जिसका किसको देना है, किसका किसको देना है, उसके पास हिसाब से सब कुछ है, सबको देता है, सबको देता है। इसलिए सच क्या फरमाए कि भाई इसको छोड़, आवागमन से बचने का, मुक्ति पाने के 3 अलग रास्ते, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। सबसे ज्यादा संतों में क्या है, भाई हमसे हम भक्ति मार्ग हमसे होता है, ज्ञान मार्ग हम ज्ञानी है नहीं। क्या होता है फिर? अपने आप को मालिक के समर्पण कर दो, सबसे ज्यादा। लेकिन समर्पण नहीं कर सकते हम उसमें, क्योंकि अहंपना है। बच्चा पैदा होता है, क्या करता है? कुछ नहीं कर सकता हो,
अपने आप को मां से समर्पण करता है। मां हर वक्त देखती है, उसकी रक्षा करती है। बेटी का ब्याह होता है, ससुराल जाती है, मां हर चीज तैयार है। वो अगर अपने आप को समर्पण करके ससुराल वालों के साथ चलती है तो खुश रहती है, नहीं तो तकलीफ होती है। समर्पण से बढ़ के और कुछ नहीं है। समर्पण तो हम कर नहीं सकते, हम लोग क्षमता नहीं है, उसका भाव आना ही काफी है। आप मन में समर्पण की भावना रखिए कि देखिए क्या होता है। समर्पण की भावना कब आती है, क्या होता है, समर्पण क्या है? मालिक जिस तरह से रखा है उसमें खुश रहना समर्पण है। कितने लोग सोच सकते हैं? हम सोचते हैं नहीं। सुबह उठते हैं, हमें तकलीफ होती है, बुखार आता है, कुछ आता है, पेट का दर्द होता है। तकलीफ में क्या करते हैं? तकलीफ में कोई होता है कि आगे परेशान सुबह सुबह उठ के वो दवा खाओ, ये दवा खाओ, ये दवा खाओ, ये दवा खाओ। मगर हम ये सोचते नहीं कि हमें तकलीफ हुई क्यों है, दुखों का कारण क्यों है। दुखों का कारण हमें अगर पता लगे तो दुख कम हो जाते हैं। एक ही चीज मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं आज सुबह से, हालात कुछ भी हो, दुख हो, सुख हो, कभी हो, मालिक का नाम ले लीजिए, उस पर विश्वास रखिए कि उसकी दया से सब कुछ हो जाएगा। मेरा विश्वास है। नाजनाओ 78 लोगों के पास काम नहीं है, मेरे पास इतना काम है कि निकाल नहीं सकता, उसकी देन है। कर्मचारी भी बोले थे, पता जब आया, जब मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई थी, बोले यहाँ बिठा के बोले क्या मंगा तेरी प्रैक्टिस चलती है क्या? बोले मैं बोला प्रैक्टिस 5 साल हो गए नहीं आते। एक समय ऐसा आएगा कि तू यहाँ से भागना चलेगा, लेकिन लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये है उसकी मालिक। जब बच्चे थे हमारे सब सीनियर्स थे उस समय, अब हमारे सीनियर्स पूरे एक हटते गए, एक बच गया, इसलिए लोग छोड़ते नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर महीने आऊं, लेकिन मजबूरी है। वहां भी मेरी ड्यूटी है, उनका काम, मेरा पहला काम कर्तव्य यहाँ आने का है, क्योंकि जीवन सुधार है, वो तो चलता रहता है। चलो मत चलो, मालिक देखता है, देखता करता है, देगा देगा, नहीं देगा नहीं देगा। वक्त आता है, देखता हूँ, मैं सोचता पीछे पड़ के देखता हूँ। एक वक्त ऐसा भी था, एवं प्रैक्टिस में भाई जी महाराज की प्रैक्टिस लिखते रहते थे। 1962-1963 की हम जब आए, प्रैक्टिस नहीं की, बड़ी मुश्किल से 200-300 रुपये मिलते थे। उस 200-300 में सब परिवार चला सकता था, कुछ था। पूरी आमदनी से बच्चे हैं, बड़ा अमेरिका चले गया, सेटल हो गया, सेटल हो गया, सब देता है मान मुझे करने से कभी कोई आज नहीं। एक विश्वास, क्योंकि उस खानदान में हमारा जो जिधर की आत्मा ये क्या है, भाई जी महाराज की चरणों में आ गया था। आनंदराव महाराज जी ने ऐसा बता दिया, मैं यहाँ से भागना चाहता था, भागता था, ये दुनिया तो था। मैं हमेशा आनंदराव जी महाराज जी मेरे साथ आके बैठना में बैठ बुलाते थे, सत्संग में ले आते, लेकिन उस वक्त नहीं था, विजय नहीं था, हटता जाता था। पहले मतलब जब 1952-53 में महाराज जी जब ज्योति भारत का तशरीफ लाए, तो राजी महाराज ने सत्संग में जाते हो तो हम सबको बोले, मुझे बोले चलो, मैं बोला मैं नहीं आता। माता जी, मैंने बहन, छोटी बहन, सब में से गए। पहला सत्संग तुम्हारा था, के बाद मुझे याद है, बोले अभी तुम इस रास्ते पे नहीं आओगे, लेकिन ये आओगे जरूर।
तुम्हारा जब बुढ़ापा आएगा, ये रास्ता यही रास्ता है, तुम्हारे विश्वास का नहीं होगा। दूरदर्शी है, संत दूर का देख सकते हैं, आप नहीं सकते क्या होगा, क्या है सब देखते। आपका प्रमाण है महाराज से। और एक बता, तो मैं विश्वास से मैं इसलिए बता जा रहा हूँ, जिससे हमारा विश्वास बढ़े। संतों पे हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि बस आगे फूल का हाथ दे दिए, प्रसाद दे दिए, पैर लगाए, वो नहीं है। मान लीजिए अगर सामने जाने के बाद आपको किसी चीज की मांग करने की जरूरत नहीं है, वो सच्चा संत है। बगैर मांगे मिलता है, वो सच्चा संत है। मंदिर में जाते हैं, पत्थर की मूर्ति के आगे तो बाहर जोड़ के बसते हैं, अखंड मंडलाकार क्या है, वो जाके मांगते हैं, मांगना पड़ता है। आपको विश्वास नहीं होता है कि मूर्ति हमें देती है। जिस दिन विश्वास होता है वो मूर्ति आपको देती है। मूर्ति में क्या है, पत्थर की मूर्ति है। ये हमारा विश्वास है कि वो पत्थर की मूर्ति से हमें मिलता है, इसलिए वो मिलता है। यहाँ भी आके बोलते हैं, कई लोग ले आते हैं, किसी का प्रसाद, किसी को फायदा होता है, किसी को नहीं होता फायदा। क्यों नहीं होता, उसको विश्वास नहीं होता। सच्चे मन से, विश्वास से अगर वो प्रसाद देता है तो उसका काम बनना ही चाहिए। अगर नहीं बनता है तो संत का दोष है, मांगने वाले का दोष नहीं है। क्योंकि हम क्या है, भोले वाले इंसान हैं। हमें विवेक चाहता नहीं है। हम चाहते हैं कि किसी तरह से कुछ मिले। भटकते रहते हैं। क्यों भटकते रहते हैं? क्योंकि हमारी आस्था है लोगों, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। जिस दिन हमारी कामनाएं खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो सब शांति मिलेगी। इसलिए सब क्या कहते हैं, जितना हो सके उतना खत्म करो, कम करो, कम करो, कम करो। मालिक के दरबार में जाते हैं, वो देने से पहले हमारे मन में मसले होते, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, बच्चा चाहिए, बेटी चाहिए, वो देगा कहाँ? मन भर की थैली भर के ले आएंगे तो देने का जगह तो होगा उसमें। संत के पास जाएंगे तो खुले मन से जाएंगे, निश्चित भाव से जाएंगे। देता है, उसे मालूम है कि आपकी जरूरत क्या है। जरूरत इंसान देता है, ऐसा नहीं कि बंद को भी देता है, वो फायदा भी नहीं होता। इसलिए मेरे भाई, आज की शुभ अवसर पर मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि समर्पण की भावना अपने मन में लाओ, जरूरी है। मैंने लाया 2-3 साल से, मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे फील हो रहा है यार, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर से तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे मन में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल में मालिक की नजर है। इसलिए मेरे भाई, ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है हमको। आप देखिए, स्वामी जी महाराज से देखिए, शनि जी महाराज से, ऐसे ऐसे सब महात्माएं हैं, सबको दान से ले गए। और राजू के महाराज, महर्षि महाराज से तो कहना ही नहीं चलता है। जब उनकी छत्र छाया हमें मिली है, दुखी होने का कारण नहीं मेरे भाई। हर हालत में खुशी नहीं मिला, जो भी देता है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना है चाहे देने पड़ता। मुझे दोनों है पसंद तेरी, धूप और छाँव दाता, कोई भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे बाज बाजे, चाहे हमें मझधार, जो भी देना चाहे दे दे कर साधु।